कई सारे बच्चों का और कई सारे टीचर्स के भी क्वेश्चंस होते हैं कि सर कैसे हम नए इनोवेशन करें कि हमारे इनोवेशंस राज्य लेवल तक सेलेक्ट हो जाएं, नेशनल लेवल पे सेलेक्ट हो जाएं। तो इसके लिए कुछ कन्फ्यूजन भी होता है छात्रों के बीच में भी और शिक्षकों के बीच में भी। तो थोड़ा सा हम उस कन्फ्यूजन को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहली तो इंस्पायर अवार्ड ये दिया जाता है बेसिकली इन्वेंटेड प्रोजेक्ट के लिए, मैंने जहाँ जिस प्रोजेक्ट में कुछ इनोवेशन हो, जिस प्रोजेक्ट में कुछ इनोवेशन दिखे, वैसे प्रोजेक्ट के लिए ये बेसिकली ये अवार्ड दिया जाता है। और ऑल ओवर इंडिया में ये अवार्ड करीब 1 लाख बच्चों को दी जाती है। और जिनका भी प्रोजेक्ट, जिनका भी इनोवेशन जिला लेवल पे सिलेक्ट होता है उनको 10,000 रुपये का पुरस्कार, और जिनका राज्य लेवल पर, फिर वही बच्चे राज्य लेवल पे जाके अपना प्रस्तुति करते हैं तो वहाँ भी कुछ न कुछ पुरस्कार दिया जाता है। फिर नेशनल लेवल पे पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन मेन क्वेश्चंस कहाँ पे, प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट होती है? मेन प्रॉब्लम जनरेट होती है कि इनोवेशन और प्रोजेक्ट। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इनोवेशन मतलब क्या हो रहा, प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है। कुछ बच्चे मॉडल बना के ले आते हैं, कहते हैं सर ये है। नहीं, प्रोजेक्ट, मॉडल और इनोवेशन ये तीनों चीज़ें अलग अलग है। पहले तो इस चीज़ को, डिफरेंस को हमें समझना होगा, तब जाके हम एक ऐसे प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट कर पाएंगे जो कि विनर हो। तो सबसे पहले कि हम लोग देखें, जैसे कि पुराने ज़माने में भी होता है कि पानी की ज़रूरत पड़ती थी तो अक्सर हम लोग तालाब में जाते थे और तालाब से घड़े में भर के लोग ले आते थे पीने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, जैसे जैसे प्रॉब्लम, समस्याएं बढ़ती गई, जैसे गर्मी के मौसम में तालाब सूख जाते थे तो धीरे धीरे नीड आया कि क्यों नहीं, चूँकि दूर से तालाब भी दूर दूर होते थे तो क्यों नहीं जो है घर के आसपास एक कुआं खोद दिया जाए जहाँ की बराबर पानी रहे, गर्मी में भी पानी रहे वहाँ, क्योंकि तालाब की स्थिति तो सूख जाती थी। तो वहाँ पे लोग क्या किए कि कुएं का आविष्कार कर दिए, कुआं खोद दिए। कुएं में भी पानी जो है गर्मियों के मौसम में लेयर नीचे चला जाता था तो वहाँ पे भी फिर प्रॉब्लम आ गई। तो अब देखिए यहाँ से ही आविष्कार शुरू होता है, क्योंकि जहाँ समस्या होगी वहाँ ही आविष्कार का जन्म होता है। तो अब जो है जब कुएं में पानी नीचे चला गया तो उसके लिए लोगों ने कहा कि अब इतनी रस्सी से खींचना तो पॉसिबल है नहीं। तो उन्होंने जो है नए चीज़ों का खोज हुआ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ समस्या आई इसलिए वहाँ खोज हुआ। तो वहाँ पे ट्यूबवेल का खोज हुआ, फिर बाद में और लेयर नीचे चला गया तो जो ट्यूबवेल भी, हैंडपम्प भी बेकार हो गया तो उस केस में जो है फिर समरसेबल का खोज हुआ। इस तरीके से हम एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिससे कि हम समझ, समरसेबल का जो खोज हुआ ये इन्वेंशन में आता है। तो हमें जो है इन्वेंशन करना है। अब इन्वेंशन करना है तो कहीं ना कहीं नए नए आइडिया आएंगे तब ना इन्वेंशन होगा, क्योंकि इन्वेंशन हमेशा किसी न किसी न्यू आइडियाज़ पे होते हैं। अब रही बात प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट क्या होता है कि साइंस के पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स होते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग मॉडल बनाते हैं तो उसको हम लोग प्रोजेक्ट का दर्जा देते हैं। लेकिन इन्वेंशन बिल्कुल टोटली अलग है। हमें किसी, वो भी ठीक है, साइंस है, किसी न किसी कंसेप्ट पे ही वो भी चलेगा, लेकिन उसमें कुछ न कुछ नयापन होना चाहिए। अब नयापन ऐसा हो कि उसमें कुछ जो है समाज को हमारे लाभ मिले। तो इस तरीके से हमें जो है इन्वेंशन करना है, न कि हमें किसी साइंस के प्रोजेक्ट को उठा के उस पर हम लोग को मॉडल बना देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका प्रोजेक्ट का सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज़, बहुत से बच्चे देखते हैं यूट्यूब से खोज के लेते हैं, इंटरनेट से खोज लेते हैं, तो हमें ये सब नहीं चाहिए। हमको जो है इंटरनेट को खोजा हुआ चीज़ नहीं चाहिए, हमें यूट्यूब से खोजा हुआ चीज़ नहीं चाहिए। कितने बच्चे उसी में से मॉडिफाई करके प्रोजेक्ट बना के ले आते हैं, हमको नहीं। ये जो है हो सकता है आपका जिला लेवल पे सिलेक्शन हो जाए, स्कूल लेवल पे सिलेक्शन हो जाए, जिला लेवल पे हो जाए, लेकिन राज्य लेवल पे नहीं हो सकता है। राज्य पे भी हो गया तो नेशनल में छट जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें इन्वेंशन की तरफ जाना है। अब इन्वेंशन के लिए हमें आइडिया की तरफ जाना होगा, अब आइडिया के लिए हमें समस्याओं की तरफ जाना होगा। तो हमें समस्याओं को पहले खोजना होगा। वो अपने आसपास की समस्या हो सकती है, मित्रों के बीच की समस्या हो सकती है, समाज के बीच की समस्या हो सकती है, अपने घर के में समस्या हो सकती है, स्कूल में समस्या हो सकती है। समस्याओं को पहले पहचानने का प्रयास करिए, और यदि समस्याएं जिस दिन पहचान में आ जाएगी उस दिन आविष्कार तो अपने आप जो है हो जाता है। क्योंकि स्कूलिंग लेवल पे
जो बच्चों का ब्रेन है, कहा जाता है, साइंस भी मानता है कि 9th और 10th 11th 12th इस उम्र में बच्चों का माइंड बहुत शार्प होता है और शार्प तरीके से मूव भी करता है, कभी यहाँ कभी यहाँ, चूँकि जैसे बच्चों में चंचलता होती है उससे कहीं ज़्यादा चंचलता आपके उनके ब्रेन में होती है। तो उनको तो एक छोटा सा केवल क्लू चाहिए और हम क्लू देते हैं और उनका दिमाग, ब्रेन घूम घूम के कुछ उसमें से नया चीज़ निकाल के ले आता है। तो इस तरीके से आप जो है इनोवेशन पे आप प्रोजेक्ट बनाइए, इनोवेशन पे आप मॉडल बनाइए और उसको जो है आप, और दूसरी चीज़, हम जैसे हमारे कुछ बच्चे जो है बनाए भी हैं, तो जैसे पहले क्या करिए कि पहले आप अपना इनोवेशन शेयर करिए और शेयर करने के बाद यदि लगता है कि नहीं ठीक है तो आप एक सादे पेपर पे ऐसे जो है लिख लिया करिए जिसमें इनोवेशन का आपके आइडिया का नाम होगा, फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होगा, फिर उसका बेनिफिट क्या है हमारे समाज को, फिर नीचे जो है आपका पूरा नाम, रोल नंबर, क्लास, ये सारी चीज़ें जो है नीचे रहती है, मोबाइल नंबर, फिर इसके साथ आप अटैच कर दीजिए अपना आधार नंबर और इसी के साथ अटैच कर दीजिए अपना बैंक पासबुक, क्योंकि सिलेक्शन के बाद इसी बैंक पासबुक में आपका पैसा आता है। और इस राज्य जिला लेवल पे सिलेक्शन होने के बाद 10,000 रुपये का अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और वो क्रेडिट होता है आपको राज्य स्तर पे मॉडल बनाने के लिए क्रेडिट होता है। तो इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आप इनोवेशन पे फोकस करिए, ना कि साइंस के किसी कंसेप्ट के प्रोजेक्ट और मॉडल बनवाने में अपना समय वेस्ट करिए। मॉडल सिर्फ बनाइए, मॉडल का जो बनाना है वो विन कहाँ करता है, मॉडल किसी न किसी साइंस एग्जीबिशन में उसका काम होता है, वो इंस्पायर अवार्ड में वो नहीं चलेगा, क्योंकि इंस्पायर अवार्ड में नाम ही है इंस्पायर, बच्चों को इंस्पायर करिए किसी न किसी नए इन्वेंशन के लिए। तो हमें मॉडल नहीं बनाना है, हमें किसी न किसी इंस्पिरेशन पे, किसी न किसी न्यू आइडियाज़ पे, के कंसेप्ट पे, नए कंसेप्ट पे हमको कुछ न कुछ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए छोटा मोटा मॉडल बना के हम उसको, फिर उसके साथ जो है आपका सिनॉप्सिस भी उस पर अपलोड होगा, फिर उसके साथ ऑडियो भी लगाइए और वीडियो भी लगाइए। यदि प्रोजेक्ट कंप्लीट है तो आप वीडियो भी लगाइए ताकि उस चीज़ को सिलेक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होती है। धन्यवाद।